नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है BA सेकेंड सेम पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन है कि भारत में एक दल की प्रधानता के क्या कारण थे, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक ही दल क्यों रहा शुरुआती 3 आम चुनावों में, उसके क्या कारण थे। यह क्वेश्चन आ सकता है प्रथम आम चुनाव से लेकर 1967 तक, यानी 15 साल तक एक ही दल की प्रधानता के क्या कारण थे। ये क्वेश्चन दोस्तों +2 पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आता है और BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी आता है, यूनिट 3 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, क्या कारण है राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय 1885 में हुआ था और जब से लेकर 1947 तक भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की भागदौड़ मुख्य तौर पर कांग्रेस और उसके नेतृत्व के हाथों में ही रही थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने का श्रेय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही जाता है। कांग्रेस की अगुवाई में ही भंग भंग आंदोलन, विभिन्न किसान आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, पूर्ण स्वराज्य की मांग, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी ने सफलतापूर्वक चलाए गए थे। और इन आंदोलन में भाग लेने से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की साख आम जनता में बनी थी। तो इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी भारतीय जनमानस ने इस दल को सत्ता सौंपी और 1967 तक इस दल का प्रभुत्व बना रहा। ये भी एक दल की प्रधानता का कारण है। सेकंड है, कांग्रेस एक छतरी रूपी संगठन या एक छाता संगठन। कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण 1885 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संग्राम का नेतृत्व भी इस दल ने ही किया था। कांग्रेस यह एक राजनीतिक दल था। कांग्रेस जहां एक राजनीतिक दल था वहां यह अपने आप में एक आंदोलन भी था। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास और कांग्रेस के इतिहास में अधिक अंतर नहीं है। कांग्रेस आरंभ से ही एक राष्ट्रीय संस्था थी। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, एंग्लो भारतीय और अन्य सभी वर्ग और वंशों के लोग शामिल थे। कांग्रेस वास्तव में एक प्रकार की ऐसी छतरी थी जिसकी छाव में विभिन्न धर्मों, जातियों, प्रांतों के लोग बैठे सकते थे। जब देश स्वतंत्र हुआ यानी आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत को यह छतरी रूपी कांग्रेस विरासत में मिली। यदि आज देश में प्रजातंत्र जीवित है और देश के गंभीर समस्याओं के बावजूद सर्वमुखी उन्नति की है तो इसका मुख्य कारण यह है कि स्वतंत्रता के समय एक ऐसी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय स्वरूप की कांग्रेस नाम की संस्था मौजूद थी जिसने देश के पुनर्निर्माण के नाम की चुनौती को स्वीकार किया। इस संस्था को राष्ट्रीय आंदोलन का लंबा अनुभव था। यह लंबा अनुभव देश को ठीक रास्ते पर लाने के लिए सहायक सिद्ध हुआ। यदि छतरी रूपी संगठन वाली कांग्रेस स्वतंत्र भारत को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत में न मिलती तो विभिन्न जाति, धर्म, क्षेत्र, संस्कृति, भाषा वाले इस भारत की स्थिति कुछ और ही होती। और कांग्रेस के इसी स्वरूप के कारण कांग्रेस में विद्यमान परस्पर विरोधी विचारों वाले नेताओं में समन्वय सहयोग बना रहा और कांग्रेस एक शक्तिशाली संगठन के रूप में संगठित रही। इसलिए लोगों का विश्वास इस दल से बना रहा और 1967 से इस दल की प्रमुखता केंद्रीय स्तर पर बनी रही। यानी ये भी एक दल की प्रभुत्वता के कारण है। थर्ड है, योग्य नेतृत्व। कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस का नेतृत्व समय समय पर योग्य नेताओं के हाथों में रहा था। इन नेताओं में पंडित मोतीलाल नेहरू, बाल पाल लाल और दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास बसु, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम, पंडित नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचार्य, सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद आदि के नाम प्रमुख थे। और इन नेताओं ने जो यातनाएं जेलों में भोगी और अपने जीवन में जो कष्ट झेले, इससे वे लोगों में बहुत लोकप्रिय हुए। और इन नेताओं ने जब आम जनता के बीच जाकर वोट मांगे तो जनता ने इन नेताओं का भरपूर समर्थन किया और 1952 में जनता ने इन सभी नेताओं को प्रथम लोकसभा के लिए चुन लिया, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह भी एक दल की प्रभुत्वता का कारण है, यानी कांग्रेस की सत्ता का कारण है।
चौथा है राष्ट्रव्यापी संगठन कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल था जिसका संगठन निम्न स्तर से उच्च स्तर तक तथा संपूर्ण भारत में विद्यमान था। कांग्रेस कार्यकारिणी राज्य समिति की 1885 से नियमित बैठकें और इसके वार्षिक सम्मेलन देश के विभिन्न कोने कोने में होते रहते थे, जिसने इस दल का आधार सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस दल की संघात्मक संरचना एक आंतरिक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित थी। यह स्वयं अपने सदस्यों के मतभेदों का निपटारा करके उनमें समन्वय बनाए रखती थी। दल में आंतरिक लोकतंत्र विद्यमान था और यह दल के नेताओं को वैधानिकता प्रदान करता था और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की चतुराइयों से दल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता था। कर्मठ कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता था और इससे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलता था और वह तन मन धन से पार्टी के प्रति समर्पित रहते थे। पांचवा है स्थानीय विशिष्ट जनों का सहयोग। कहते हैं कांग्रेस पार्टी की प्रमुखता बने रहने का पांचवा मुख्य कारण था कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर वोट बैंक को नियंत्रित करने वाले बड़े लोगों को अपने नियंत्रण में ले रखा था। वे स्थानीय नेता अपने अपने क्षेत्र, जाति, धर्म, समुदाय आदि के लोगों से विशेष स्थान रखते थे लोगों में, जिसके कारण कांग्रेस इनके माध्यम से मत प्राप्त करती रहती थी। यह स्थानीय विशिष्ट वर्ग जिन्होंने इस स्थिति को अपनी परंपरागत सामाजिक स्थिति तथा भूमि पर नियंत्रण के कारण प्राप्त किया, ने कांग्रेस के भीतर गुट बनाए और शक्ति प्राप्ति के लिए संघर्ष किया था। आम चुनावों में कांग्रेस इस विशिष्ट वर्ग का सहयोग प्राप्त करके निरंतर सत्ता में बनी रही थी। छठा है आखिरी पॉइंट, शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव। कहते हैं कांग्रेस की प्रधानता का एक मुख्य कारण था 1977 तक केंद्र में शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव पाया जाता था। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के भीतर ही अनेकों ऐसे लोग थे जो कांग्रेस की नीतियों से सहमत नहीं थे। 1952 के आम चुनावों के समय चुनाव आयोग ने 14 राष्ट्रीय दलों और 39 क्षेत्रीय दलों को मान्यता दी थी। इनमें से केवल 2 ही दल ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस के पश्चात कुल डाले गए मतों का 10% या इससे अधिक भाग प्राप्त किया था, परंतु लोकसभा में तो केवल नाम मात्र को ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इसी तरह 1957 में भारतीय साम्यवादी दल और प्रजा समाजवादी पार्टी ने ही 10% से अधिक मत प्राप्त किए थे। यहाँ यह वर्णन योग्य है कि यद्यपि केंद्र में शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव पाया जाता रहा है, परंतु राज्यों में अनेक ऐसे दल उभर कर आए थे जो कि शक्तिशाली विपक्षी की भूमिका अपने अपने राज्यों में अदा कर रहे थे। इनमें मद्रास में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, पेप्सू में शिरोमणि अकाली दल, ट्रावनकोर कोचीन में भारतीय साम्यवादी दल और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, राजस्थान में जनसंघ आदि दल प्रमुख हैं जिन्होंने विरोधी दल की भूमिका का निर्वहन किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो मैं आपको इसकी PDF फाइल भी भेज दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।